ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रूही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीडी रोड 10। लगातार 10 खबरें देश भर से। राजस्थान से एक खबर है जो बहुत ज्यादा इन दिनों वायरल हो रही है। भीलवाड़ा जिले में बीते दिनों हेलमेट के बिना बाइक से जा रहे एक शख्स का चालान करने पर पुलिस को अजीबोगरीब सिचुएशन का सामना करना पड़ गया। दरअसल मेवाराम कुमावत अपनी बीवी और बच्चे के साथ बाइक पर जा रहे थे। अजमेर चौराहे पर पुलिसकर्मी ने हेलमेट ना होने की वजह से इनको रोक लिया। पुलिसकर्मियों ने आव देखा न ताव और इनका चालान काट दिया। इस चालान से मेवाराम इतने ज्यादा विचलित हो गए कि उन्होंने वहीं खड़े खड़े पुलिस, बीवी, बच्चे और लोगों के सामने एक एक करके अपने कपड़े खोल दिए और मौके पर हंगामा खड़ा कर दिया। राजस्थान सरकार ने हाल ही में दरअसल जो चालान की दरों में भारी इजाफा किया है, इसको लेकर आम जनता में काफी रोष है। कानून सख्त होने के बावजूद लोग अभी भी कई जगहों पर इसका पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस रोक रही है या फिर चालान कर रही है तो लोग ऐसे हैरान करने वाली अजीब हरकतें कर रहे हैं और कई बार ऐसे प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। ये खबर भी राजस्थान से। महेश चंद्र शर्मा आजाद नगर भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। इनका अशोक लेलैंड ट्रक है, मॉडल है 3118 और नंबर है RJ06 GC 4619। ये ट्रक 29 जून 2020 को चोरी हो गया। इन्होंने अपने ट्रक को हमेशा की तरह घर के पास वाली डेयरी के पास ही पार्क किया था। जब अगले दिन सुबह उठे तो गाड़ी वहां से गायब थी। उस वक्त करीब सुबह के 5:30 बजे हुए थे। इन्होंने अपनी गाड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। इन्होंने गाड़ी की चोरी की सूचना प्रतापनगर थाने में उसी दिन दे दी थी, लेकिन पुलिस को अभी तक गाड़ी के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। इनका कहना है कि काफी ढील की जा रही है कार्रवाई करने में, तो इसलिए तंग आकर इन्होंने टीवी की मदद मांगी और लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी पता चलता है तो आप डायरेक्ट इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश से ये खबर है। फिरेराम गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने जनवरी 2018 में 24,60,000 में 32 चक्का टाटा गाड़ी खरीदी थी। उसका नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उसके ऊपर 5 लाख रुपए और खर्चा किया गया था। इन्होंने गाड़ी अपने पार्टनर गौरव पाल के नाम पर खरीदी थी। इन्होंने 22 जून 2019 को इस गाड़ी को 2,50,000 रुपए में 70,000 रुपए प्रति महीना किश्त बांधकर डील फाइनल कर दी और संजीत सिंह को बेच दिया। संजीत सिंह गाजियाबाद बॉर्डर गांव अगरौला यूपी का रहने वाला है और क्योंकि उसके पास 5-7 गाड़ियां और भी हैं, तो इसी बात पर विश्वास करते हुए जब उसने बहाना दिया कि वो पैसे बाद में दे देगा, तो उसके बहाने को मान लिया गया। आपको फिर से बता दें, ये रकम थी 2.5 लाख रुपए। फिरेराम ने बताया कि संजीत सिंह ने साल 2019 में सिर्फ 4 किश्तें ही भरी थी। उसके बाद ना डील के पैसे दिए ना किश्तें ही भरी। किसी तरह कुछ टाइम पहले जब फिरेराम को अपनी गाड़ी के बारे में पता चला तो उन्होंने बदायूं में जाकर अपनी गाड़ी को पकड़ लिया और देखा कि गाड़ी में जो टायर थे वो भी पुराने लगाए गए थे। गाड़ी का टैक्स परमिट भी नहीं भरा गया था। गाड़ी को 2 नंबर में चलाया जा रहा था। गाड़ी का पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया गया था और जो 9-10 लाख का नुकसान था वो फिरेराम के सिर पर आकर पड़ गया। अब फिरेराम काफी परेशान है और वो अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये खबर चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ पुलिस अब हाईटेक हो रही है। वो ऐसे कि ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के बाद लाइन में लगकर जो चालान का भुगतान करना पड़ता था उसका झंझट ही खत्म हो गया है। चंडीगढ़ में ई चालान सिस्टम लॉन्च किया गया है। एक्सिस बैंक ने ट्रैफिक पुलिस को 200 से ज्यादा ई डिवाइस दी है। इसमें क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक का उल्लंघन करेगा उसका ऑन द स्पॉट चालान भुगता जा सकेगा। इसमें पुराने चालान की डेट भी मिल जाएगी और बार बार जो ट्रैफिक का वॉयलेशन करते हैं उनका लाइसेंस भी जब्त होगा। डिवाइस में वही चालान भुगते जा सकेंगे जिनका कोर्ट से कोई भी लेना देना नहीं होगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2011 में की गई थी और 9 साल बाद ट्रैफिक पुलिस ने जाकर इसको पूरा किया। करीब 55 लाख के लगभग 200 ई डिवाइस ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग के बाद अपने मुलाजिमों को दे दिए हैं और कौन कौन से चालान मौके पर भुगते जाएंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इनके अलावा जो बाकी के चालान है वो कोर्ट में ही भुगते जाएंगे। इसके फायदे भी आपको बताने ही पड़ेंगे। पहला यह कि वाहन चालकों से मौके पर ही भुगतान राशि वसूली जाएगी, वो तो हमें पता चल ही चुका है। अगर आप मौके पर भुगतान
चालान नहीं कर सकते तो चलानिंग ब्रांच में भी जाकर कर सकते हैं। लाइन में लगकर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा और सबसे जरूरी बात कि अगर कोई आपकी गाड़ी चोरी करके चला रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। तो कह सकते हैं कि चोरों के लिए ये काफी बुरी खबर है, क्योंकि उन पर इस तरह से नकेल भी कसी जाएगी। और अधिकारियों के अनुसार इस नई ई डिवाइस के बाद ट्रैफिक लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों का काम भी काफी हद तक कम हो जाएगा। राजस्थान से ये खबर है। जयपुर के रहने वाले शख्स देवेंद्र सिंह राठौड़ ने हमें ये खबर दी और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एफसीआई का सरकारी गोडाउन है। गांधीनगर टोंक रोड जयपुर में है ये। यहाँ पर ये चालक अनाज भर कर लाए थे और इनकी गाड़ी लेबर की गलती की वजह से कच्चे रोड में फंस गई थी। जब गाड़ी में 5-6 कट्टे रह गए थे तो लेबर ने गाड़ी घुमाने को कहा। चालक ने कहा भी कि ऐसे ही उतार लो क्योंकि गाड़ी फंस सकती है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और नतीजा आपके सामने है। ड्राइवर ने मदद करने को कहा तो पल्ला झाड़ लिया गया और कंपनी वालों ने भी ड्राइवर की ही गलती निकाली। हेल्प तो क्या ही करनी थी, उल्टा बदतमीजी करनी शुरू कर दी और ड्राइवर की मदद वहां पर मौजूद एक दूसरे चालक ने टोचन लगाकर करनी चाहिए, पर उसका भी कोई भी फायदा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ड्राइवर ने क्रेन चालक को बुलाया, उसके बाद उनकी गाड़ी वहां से निकल पाई। जिन्होंने हमें ये खबर दी वही क्रेन चालक थे। उन्होंने ये भी बताया कि लेबर ने मदद करना तो दूर, उल्टा उनसे पूरा डाला भी लिया जो था 500 रुपए और क्रेन के 4000 रुपए उन्होंने ही दिए। देवेंद्र ने ये भी बताया कि बनते तो 6000 रुपए थे, क्योंकि एक तो वो एरिया नो एंट्री वाला था और ऊपर से 10 किलोमीटर दूर था, तो डीजल और नो एंट्री का मिलाकर जितने कम पैसे वो कर सकते थे उन्होंने उतने ही किए। और ये भी बताया गया कि यहाँ पर अक्सर यूं ही गाड़ियां फंस जाया करती हैं, जिस वजह से चालकों को परेशान होना पड़ता है और कंपनी वालों द्वारा कोई भी मदद नहीं की जाती। अब जो आपको खबर बताने जा रहे हैं ये खबर भी राजस्थान से है। कोटा के रहने वाले ओम कठारी ने ये वीडियो व्हाट्सएप पर हमारे साथ शेयर किया था। वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो हंगामा हो रहा है वो इसलिए क्योंकि इस गाड़ी के चालक कोटा से देवली रोड पर कोटा से 70 किलोमीटर आगे जब इस किशोरपुरा टोल प्लाजा पर पहुंचे तो इनको टोल कर्मियों ने कांटा करने को कहा और ये कहा कि गाड़ी ओवरलोड है। चालक ने कहा भी कि चाहे पेपर्स चेक कर लो, गाड़ी ओवरलोड नहीं है, खराब रास्ता है, टायरों का नुकसान होगा, पर कर्मियों ने जबरदस्ती गाड़ी को कांटे पर चढ़वा दिया और वही हुआ। गाड़ी के 2 टायर फट गए, जिस पर चालक भी गुस्से में आ गए और वीडियो बनानी शुरू कर दी। और इस पर देखो टोल से ये जो बंदा आया था वो भी भाग जाता है। थोड़े से पैसों के लिए चालक का इतना नुकसान कर दिया, तो चालक का कहना है कि इसकी भरपाई की जिम्मेदारी अब किसकी है। अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। रंजीत सिंह तरनतारन पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने ये वीडियो हमें भेजा है। ये वीडियो में जो 2 गाड़ियां दिखाई जा रही हैं, ये गाड़ियां सानन गुजरात से कुछ दिन पहले लोड होकर निकली थी और इस रास्ते ये रास्ता करमाला महाराष्ट्र से नगर राजस्थान के बीच है। यहाँ पर ये वीडियो में चालक बता रहे हैं कि इन दोनों गाड़ियों के साथ लूटपाट की गई है। कुछ दिन पहले रात करीब 11:30 बजे 2 पल्सर मोटरसाइकिल पर 4-5 लुटेरे आए। उन्होंने गाड़ियां रुकवाई और इनके चालकों के गले पर चाकू रखकर उनके पैसे तो छीने ही साथ मारपीट भी की गई। हम देख सकते हैं कि ये जो रोड है वो भी काफी खराब है। अगर चालक चाहे भी तो अपनी स्पीड को बढ़ाकर इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि इस रास्ते जहां गाड़ियां खड़ी हैं उसके पीछे एक ढाबे पर इन चालक से वो दोनों गाड़ी वाले मिले थे और उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी। तो चालक का ये कहना है और हमारा भी ये कहना है कि एक तो अकेले इस रास्ते पर गाड़ी लेकर ना जाएं और दूसरा प्रशासन से अपील है कि हो सके तो जल्द से जल्द इस रास्ते को सही करवा दिया जाए। ये खबर गुजरात से है। ये चालक जिन्होंने हमें ये खबर दी है और वीडियो बनाई है ये अजमेर राजस्थान के निवासी हैं। ये बगोदरा गुजरात से राजस्थान आ रहे थे। देखिए अब गुजरात के इस चेक पोस्ट पर इस तरीके से एंट्री ली जा रही है। चालक ने बताया कि ये गुजरात का शामलाजी चेक पोस्ट है। यहाँ पर एंट्री लेने के लिए 4-5 पुलिसकर्मी खड़े ही रहते हैं। वहां से जब ये गुजर रहे थे तो इनकी चलती गाड़ी पर डंडा फेंककर मारा गया, जिस वजह से इनकी गाड़ी का साइड ग्लास टूट गया। शीशे के टुकड़े ड्राइवर पर आकर गिरे और शीशे के टुकड़े ड्राइवर की सीट पर गिरे हुए और सड़क पर बिखरे हुए हम देख पा रहे हैं। जब ड्राइवर ने मारने का कारण पूछा तो आगे से उन्होंने कहा कि हमने हाथ दिया था लेकिन तुमने अपनी गाड़ी को नहीं रोका, जबकि चालक का कहना था कि हाथ देकर रोकने का इशारा किया ही नहीं गया था। अब इसे गुंडागर्दी ना कहें तो क्या कहें, ड्राइवरों को ऐसे गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। तो इससे पहले कि इस पर कोई सख्त कार्रवाई हो, बेहतर होगा कि जल्द से जल्द इसमें सुधार कर लिया जाए। ये खबर उड़ीसा से है। रामाराम बाढ़ में राजस्थान के रहने वाले हैं। ये बीते दिनों अपनी गाड़ी खाली करके कटक वापस जा रहे थे तो रास्ते में गांव केंद्रपारा में 4-5 सिविल वर्दी में लोग खड़े हुए थे। उन्होंने इनकी गाड़ी को रोका और नीचे उतरने को कहा। चालक ने पूछा कि आप लोग हो कौन, आरटीओ या फिर पुलिसकर्मी हो? तो उन लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया। इनकी गाड़ी के दरवाजे पर सीधा डंडा दे मारा। इन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी को वहां से भगा लिया और 1 किलोमीटर दूर जाकर एक पंप पर जाकर रोका। वो अपनी गाड़ी लेकर चालक के पीछे पहुंच गए और साथ ही चालक को खींच के गाड़ी से नीचे
नीचे उतारा और साथ में उनके साथ मारपीट भी कर दी। चालक को इतनी बुरी तरीके से मारा पीटा गया कि 3-4 घंटे वो बेहोश भी रहे। उनके ट्रांसपोर्ट वालों ने आके उनका इलाज करवाया और चालक ने जो बताया कि उन लोगों ने वर्दी भी नहीं पहनी थी, तो अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो आरटीओ कर्मी थे या फिर पुलिस कर्मी। बारी 10वीं खबर की। चलिए आपको ड्यूटी पर एकदम ताज़ा और नए नए तैनात हुए इन कर्मी से मिलाते हैं, जो इतिहास के पन्नों में पहली बार होगा कि इनसे मिलकर आपको बेहद खुशी का अनुभव होगा। शायद अब इन तक भी ये बात पहुंच चुकी है, इनको पता चल चुका है कि आजकल कुछ पुलिसियों पर ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते। तो देखिए की गई करतूतों को चेक करते हुए दारोमदार अपने हाथों में संभाला और चबा डाला, और पक्का कुछ न कुछ ऐसा पढ़ लिया जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपे से बाहर हुए और इस्तीफा भी दे डाला। यही कहना चाहेंगे कि इतनी जल्दी और हफरा दफड़ी में पोस्टिंग और रेजिग्नेशन का भी ये पहला केस सामने आया है। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।